हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज दो चीजें एक ही वीडियो में होने वाली है, मेरे फेब्रुअरी फेवरेट्स और नायका हॉल। दिस नायका हॉल इज प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट नायका हॉल दैट आई हैव एवर डन। सिर्फ 5 चीजें हैं इसमें, और जो मेरे फेब्रुअरी फेवरेट्स है ना, उसमें मैंने 5 ही चीजें रखी हुई है बिकॉज टोटल मिला के 10 प्रोडक्ट्स हो रहे थे। सबके मिनी रिव्यूज में आपको देने वाली हूँ, और 10 से ज्यादा मुझे प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करने थे बिकॉज इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइज एज वेल। ऑलराइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं मेरे नायका हॉल से। The first thing that I got was Kayali Musk 12 Travel Size Perfume. इसमें लोटस फ्लावर, जैस्मिन, मस्क, वनीला और सैंडलवुड के नोट्स हैं। So I'll tell you something guys, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम्स का and I do have a decent collection of good perfumes. मेरे पास 2 कयाली के परफ्यूम्स हैं, एक वनीला कोको और एक पिंक पेपर। And whenever I have worn those perfumes, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला because they are very long lasting on me and they just smell great. लास्टिंग पावर जो होती है ना परफ्यूम्स की, वो बॉडी केमिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है। कुछ कुछ परफ्यूम्स हैं जो कुछ लोगों पे काफी लंबे लास्ट करते हैं और कुछ लोगों पे लास्ट नहीं करते हैं। सो इट ऑफ कोर्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई लव कयाली परफ्यूम्स एंड ये मस्क वाला मुझे ट्राई करना था। आई ट्राइड इट आउट, आई वॉन्टेड टू बाय द फुल साइज बॉटल ऑफ इट, लेकिन वो मुझे फॉर सम रीजन नहीं मिल रही है अभी ऑनलाइन। आई थिंक इट इज सोल्ड आउट। आई लव दिस लिटिल ट्रैवल स्प्रे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और मुझे वैसे भी फ्लोरल और मस्क वाले जो नोट्स होते हैं ना, वो पर्सनली बहुत पसंद है। ये परफ्यूम थोड़ा फ्रेश ही है बट इट डज हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस। ओवरऑल आई लव्ड इट। जैसे ही इसकी स्टॉक में आएगी ना फुल साइज वाली बॉटल, आई एम गोना बाय इट फॉर श्योर। नेक्स्ट जो 2 चीजें हैं ना, वो एक लिप ऑयल है और एक लिप बाम है। मैं लिप ऑयल से स्टार्ट करती हूँ। इट इज फ्रॉम मिलानी गाइज, इट इज देयर फ्रूट फेटिश लिप ऑयल। इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। दिस इज द चेरी लाइम 1 और इसमें हल्का सा टिंट है, एज यू कैन सी। यहाँ पे स्वॉच किया है मैंने। आई बॉट दिस प्रोडक्ट बिकॉज मैंने इसके कुछ रिव्यूज देखे थे एंड आई जस्ट हर्ड जनरली कि ये वाला जो लिप ऑयल है, इट कैन बी द ड्यूप ऑफ दिस प्रोडक्ट। दिस इज डियोर लिप ग्लो ऑयल। सो मुझे ट्राई करके देखना था। I personally feel this Milani one is too heavy on fragrance यार। मैं काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस ले सकती हूँ बट इसकी मुझे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगी। इट हिट्स माई हेड। अभी मैंने अपनी लिपस्टिक के ऊपर इसे ऐसे ही लगा लिया एज अ लिप ग्लॉस। इसका जो फॉर्मूला है, आई वुडंट से इज एग्जैक्टली लाइक द डियोर वन, बट क्लोज है, क्लोज टू द डियोर वन। मे बी इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनकी फ्रेग्रेंस बेटर है और इसकी उतनी नहीं है। सो दिस वाज लाइक एन एवरेज बाय ऑनेस्टली। एंड व्हेन इट कम्स टू नरिशिंग योर लिप्स, एवरेज है उस डिपार्टमेंट में। इट इज जस्ट अबाउट ओके। थोड़ा सा मुझे इनफैक्ट स्टिकी लगता है। नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट वाज हाइफन की वनीला लिप बाम। इन ऑल ऑनेस्टी मैंने 1-2 बार इसे यूज करी है एंड आई डू लाइक दिस प्रोडक्ट। इट हैज अ वेरी नाइस एंड सूदिंग फ्रेग्रेंस ऑफ वनीला और लिप्स को भी बहुत अच्छे से नरिश कर देती है, स्पेशली फॉर योर डे टाइम वेयर। थोड़ी लाइट वेट भी है, थिक नहीं है। रात के टाइम पे आई प्रेफर यूजिंग थिकर लिप बाम्स, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूजिंग इट ड्यूरिंग द डे। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। आफ्टरनून में यूज करने के लिए आई विल प्रोबेबली रीपर्चेज दिस एज वेल। The next thing that I got was actually a restock of these sanitary pads. These are from Aza. मैं almost 2 साल से यही वाले sanitary pads use कर रही हूँ and these are really good guys. I have completely stopped using Whisper, which I used to use earlier. मैंने बीच में menstrual cup भी try किया था, but long term में it turned out that it was not for me and I was really looking for comfortable cotton pads जो होते हैं ना वो। I did try quite a few brands and this was the one that I zeroed down on और इसी को मैं अब repeatedly खरीदती हूँ। These are of very good quality and they are very very comfortable. So yeah, this was what I got. This was the 4th product I think. एक last बचा है। The last one is PAC Spotlight Loose Powder in the shade Pink. So मैंने recently हुडा का Easy Bake Powder खरीदा, Compact Powder in Cherry Blossom shade, which is a pink shade. तो मैं उसी का loose powder लेने वाली थी। It is not available here. सिर्फ एक कल्ट में available था but उसमें भी out of stock चला गया था। Then while looking for pink powders, I came across this powder from PAC. ये I think कैमरा में आपको थोड़ा white सा लग रहा होगा but it is actually baby pink in color. So pink powder basically थोड़ा सा brighter look देता है आपके मेकअप को। आप पूरा मेकअप भी इससे सेट कर सकते हैं या फिर जो थोड़े हाईलाइट करने वाले एरियाज हैं उनके लिए इसको यूज कर सकते हैं।
आई रियली रियली लाइक इट. इट इज सुपर फाइनली मिल्ड, बहुत स्मूथ लगता है स्किन पे. मुझे ये मेकअप लगाए हुए एक्चुअली काफी घंटे हो गए हैं. आई थिंक इट्स बीन अबाउट 6 hours सिंस आई हैड दिस मेकअप ऑन. बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने हल्का सा अपने अंडर आई वाले एरिया में और फोरहेड के एरिया में इससे टचअप किया था. ये शाइनी पाउडर नहीं है, इट्स अ मैट पाउडर, बट इट डज इट्स जॉब रियली वेल. थोड़ा फ्रेश कर देता है मेकअप को. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जिसको मैं रिपर्चेज करूंगी. आई रियली लाइक्ड इट. अब आ जाते हैं मेरे फेब्रुअरी फेवरेट्स पे, और शुरुआत में करने वाली हूँ एक बॉडी लोशन के साथ. इट इज प्लम वनीला कैरामेलो बॉडी लोशन. आई हैव बिन यूजिंग दिस रेगुलरली. इनफैक्ट ये जो इतनी बड़ी बॉटल है ना, ये ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है. आई हैव यूज दिस बॉडी लोशन अ लॉट. And I have to say something which is slightly controversial. Sol de Janeiro का जो ये वाला आता है ना, बम बम क्रीम, यार इसकी फ्रेग्रेंस और ये सोल वाले की फ्रेग्रेंस इज 90% द सेम. 90%. इट इज दैट क्लोज. सोल वाले बॉडी लोशन में बस कोकोनट के जो नोट्स है ना, वो ज्यादा फ्रेग्रेंस में समझ में आते हैं. इनफैक्ट मैंने ना एक एक हाथ पे लगा के मैंने अर्जुन से पूछा था तुझे क्या लगता है कौन सा वाला कौन सा है. सो ही गॉट कंफ्यूज. ही इज लाइक दीज आर ऑलमोस्ट द सेम. या सो या इसकी फ्रेग्रेंस इज समथिंग विच आई लव. आई लव यूजिंग दिस बॉडी लोशन. बहुत अच्छे से नरिश भी करता है. आई जेन्युइनली थिंक दिस प्रोडक्ट इज टोटल वैल्यू फॉर मनी. 475 में इतनी बड़ी बॉटल आती है इसकी. It is really good. My second February favorite is NYX Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. You can see I've already hit the pan on this. I do use this powder a lot. In fact, आप में से ही किसी ने मुझे ये वाला recommend किया था comment section में. I remember एक किसी वीडियो में I was featuring the Charlotte Tilbury का Airbrush Flawless Powder. And they said that this one is a good dupe of it. To be honest, जो Charlotte Tilbury वाला Airbrush Flawless Powder है, it is better than this powder. जो smoothness वो देता है ना, जो flawless सी natural finish वो देता है, उतनी ही smooth finish नहीं आती है इस powder से, but still it works very well. इसीलिए मेरा pan भी hit हो गया, because इसको मैंने बहुत ज्यादा जस्ट मेरे जो रेगुलर मेकअप लुक्स होते हैं ना, लाइक इफ आई एम जस्ट स्टेपिंग आउट कैजुअली एंड स्टफ, थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसे सेट करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस पाउडर. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइट वेट पाउडर ना रेगुलर यूज के लिए, this is a very good option to consider. Charlotte Tilbury वाला यार बहुत expensive आता है. That's why I don't like using that one every single day. And I really think this is the perfect substitute for it. इसको मैं आराम से जितना often use करना है use कर लेती हूँ. It doesn't burn a hole in my pocket. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इट इज अ सनस्क्रीन जो एक्चुअली मैं रिसेंटली वायरल जा रहा था. इट इज फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोजियन. इट इज ए रिलीफ सनराइज प्लस प्रोबायोटिक सनस्क्रीन. इट्स 50 SPF PA++++. I was seeing this sunscreen all over the internet. बहुत सारे लोग इसे recommend कर रहे थे and they were talking about how good this sunscreen is. And they were correct about it because this is such a good sunscreen, guys. It is a super lightweight sunscreen. इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में. इट डज नॉट डू दैट पिलिंग थिंग. अगर आप मेकअप के अंडर से यूज कर रहे हो, एक हेल्दी सा ग्लो आ जाता है. देयर इज नो वाइट कास्ट. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्वॉच किया है, थोड़ा ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ. इसका जो फॉर्मूला है ना, इट इज क्वाइट लाइट, वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है. एंड इट ऑल्सो डजंट हैव एनी फ्रेग्रेंस. सो इफ यू सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंसेज, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर. आई लव दिस सनस्क्रीन. डेफिनेटली गोइंग टू परचेज दिस वन अगेन once this gets over. My fourth February favorite is from Swiss Beauty. उनका Craze Lip and Cheek Macaron in the shade Macaron. इसको देख के आपको लग नहीं रहा होगा, बट पिछले 2-3 महीने में मैंने इसे काफी ऑफन यूज किया है फॉर अ लॉट ऑफ माई मेकअप लुक्स. लिटरली मुझे टच करनी होती है अपनी फिंगर इस पे और उसी में मेरा काम हो जाता है. एक टच में एक चीक कवर हो जाता है. इट इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग. इट ब्लेंड्स रियली वेल. और पर्टिकुलरली ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. आई एम नॉट श्योर नायका पे मिलता है कि नहीं. पर्पल से लिया था. इसके साथ एक फ्री भी आया था, 1-on-1 फ्री का ऑफर था. एप्पल पाई शेड मुझे मिला था, बट आई लाइक दिस कलर मोर. There's just one high-end product in my February favorites. ये last and final product है. It is Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. So regular basis पे जिस eyebrow pencil को मैं सबसे ज्यादा use करती हूँ, it is from Benefit Precisely My Brows. वो खत्म होने वाली थी and I just wanted to explore my options, you know. So I came across this one. मैंने इसका जो pot आता है ना, वो बहुत साल पहले use किया था.
पेंसिल मैंने ट्राई नहीं करी थी. इट वॉज चीपर देन बेनिफिट की पेंसिल. आई थिंक सारे ऑफर्स वगैरह मिला के मुझे अराउंड 1800 की पड़ी. एंड ऑनेस्टली इट इज एज गुड एज द बेनिफिट वन. बहुत पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है. इट्स वेरी इजी टू यूज दिस पेंसिल. इट ऑफ कोर्स कम्स विद अ स्पूली एज वेल. मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ. दिस इज द शेड डार्क ब्राउन. बहुत छोटा सा स्वॉच किया है मैंने, बट या I'm glad that I tried this one out because formula wise भी ना ये और वो benefit वाली precisely my brow is almost the same and this one is cheaper. So guys, we've come to an end of this video. Thank you so much for watching. अगर इनमें से कोई product आपने try किया है, so let me know in the comment section below. And obviously, as you can see, मेरा Nykaa haul बहुत ज़्यादा छोटा था. Last वाले video में मैंने आपको बताया था that मैंने बहुत सारी फालतू वाली shopping करना बंद कर दिया है. I have actually been shopping for the things which I feel like I want to try and things which I actually need. बहुत सारा सामान हो गया यार मेरे पास. Sometimes I look around my studio and I think कि इतना सारा सामान, like how can I possibly use all of this? तो अब जब मैं ऑनलाइन जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू लॉन्च या कोई ऐसी एकदम नई चीज आई है जिसे मुझे रिव्यू करना है या ट्राई करने का मन है, तो मैं डेफिनेटली खरीदती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्ट वो ऑफर देख के शॉपिंग कर लेना और वो सब मैंने बंद कर दिया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकअप एंड स्किन केयर. आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि अगर इसमें से कुछ यूज किया है तो वो भी बताइएगा, हाउ यू फील अबाउट दैट प्रोडक्ट. एंड दैट्स अबाउट इट. आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ. बाय.